औरतों की अपब्रिंगिंग और मर्दों की अपब्रिंगिंग में क्या डिफरेंस है? क्या चीज है जो मर्दों को अथॉरिटेटिव बना देती है? क्या चीज है जो औरतों को बिल्कुल बेचारी बना देती है, डिपेंडेंट बना देती है, जो औरतों का अपने आप के ऊपर बिलीव करना खत्म कर देती है? वो क्या चीज है? क्या डिफरेंस तुम्हें लगता है दोनों के माइंडसेट में? मुझे मेरा पूछो, मुझे बचपन से सिखाया गया, आपको बचपन से भी यही सिखाया गया होगा, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज में यही बोला जाता है कि औरतों को घर संभालना आना चाहिए। तुम पढ़ो ताकि कोई मुश्किल वक्त पड़े तो तुम कुछ कर सको, ये सिखाया गया है। ठीक है, तुम अपने बच्चों को पढ़ा सको, तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सको, इसलिए तुम पढ़ो। लेकिन तुम्हें अपना घर संभालना है, तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, घर को सलीके से रखना आना चाहिए, तुम्हें पहनना ओढ़ना आना चाहिए, तुम्हें बात करना आना चाहिए। मर्दों को क्या सिखाया जाता है? मर्दों को सिखाया जाता है तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें घर को सपोर्ट करना है, तुम्हें अपने माँ बाप को एक एज में आकर फाइनेंशियली, कंप्लीटली फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तुम्हें उनके लिए फाइनेंशियली हर चीज करनी है, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बने रहना है। ये तुम्हारा ऊपर फर्ज है। मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी अपनी मेरे जहन में जो सवाल आता है वो अपने आप को लेकर ही आता है कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे ये क्यों नहीं बोला कि बेटा हमारा बेटा नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा हमारे लिए, तुम्हें करना है हमारे लिए। ठीक है, अल्लाह ताला उनको किसी का मोहताज ना करे, उनको हमारा भी मोहताज ना करे, अल्लाह ताला सिर्फ अपना मोहताज रखे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब मेरा कोई भाई नहीं है, जब मेरा कोई मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है, तो मेरे माँ बाप मुझसे ये लेते हुए, मुझसे पैसे अगर मांगते हुए क्यों एक शर्म महसूस करते हैं? मैं वहां पर रहकर भी आई, मेरा कुछ देना उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, मेरा कुछ करना उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। क्यों हमें ये सिखाया नहीं गया कि भाई अगर नहीं है और तुम कर सकते हो तो तुम करो? उन्होंने हमें भी तो वैसे ही पढ़ाया लिखाया ना जैसे एक लड़के को पढ़ाया जाता, एक लड़का होता तो उसको तालीम दी जाती, वैसे हमें भी दी गई। तो फिर मेरा पैसा उन पे हराम क्यों हो जाता है? क्यों? किस वजह से? क्यों हमारा माइंडसेट ये नहीं बनाया जाता कि हाँ बेटा तुम भी कर सकती हो, तुम्हें भी करना चाहिए, अगर तुम्हारी इतनी हैसियत है, तुम इतना कुछ कर सकती हो, तुम हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करो। और लड़कियों को ये चीज माँ बाप को देनी चाहिए है कि भाई तुम्हें पढ़वा रहे हैं तो तुम्हें पढ़ा इसलिए नहीं रहे हैं कि तुम्हें घर जाके बर्तन धोने हैं, काम करना है, करो। एट द सेम टाइम तुम्हारी जिम्मेदारी है वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी पढ़ाई खत्म कर दो, तुम अपनी इंडिपेंडेंस खत्म कर दो, तुम अपना फ्रीडम खत्म कर दो। सबसे पहले जो सवाल मेरे पास आता है, जो मेरी सिचुएशन को देखकर जो एक मेरी ऑडियंस बनी है इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी वहां पर ये सवाल आता है कि सरूबा समझ नहीं आता आगे क्या करना है, अब समझ नहीं आता कि जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आपका सेपरेशन होता है, किसी इंसान से आपकी सेपरेशन हुई, आपके पास आपका लॉयर क्या केस लेकर आएगा? इसके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दो, इसके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दो कि वो मेंटेनेंस तो दे। तुम सबसे पहले तुम्हें क्या बोला जाता है? मांगो, उससे मांगो। क्यों? और अगर यही चीज तुम्हारे पास होती तो तुम्हें मांगने की जरूरत होती? फिर हम सोचते हैं ये तो उसकी जिम्मेदारी है, वो बाप है। ठीक है, बाप की जिम्मेदारी है, बाप कर रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, जो अपने फराइज पूरे कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको उसका अजर मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहा है, वो नहीं दे रहा है, वो मांगने पर भी नहीं दे रहा है, तो फिर क्या? फिर क्या सोचा है? फिर क्या करना है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो इतनी ज्यादा परेशानियां जो तुम अट्रैक्ट कर लेते हो ना अपनी तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेचारगी वाली सिचुएशन को जो लेकर बैठे रहते हो, जो तुम अपनी आप में ही बेचारगी फील करते रहते हो, तुम्हें नहीं उसमें से निकलना, तुम्हें उसमें से उठना ही नहीं है कि तुम्हें उसमें से निकल के कुछ अपने लिए करना है। तुम्हें क्या लगता है कि हाँ ये तो उसका काम है, बच्चे तो उसके भी हैं। मैं हमेशा कहती हूं बच्चे हैं उसके भी, लेकिन बच्चे हैं तुम्हारे भी। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर कौन करेगा? बच्चे क्या ऐसे ही बैठे रहे कि बच्चे अब ठीक है नहीं कर रहा, वो अब अल्लाह ताला करेगा? अल्लाह ताला मदद करेगा जब तुम अपनी मदद करना चाहोगे, जब तुम चाहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम्हारे बोल देने से कि अल्लाह ताला मदद करेगा, तुम्हारे पास प्लेट सच कर नहीं आ जाएगी। तुम्हें कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर जो जुल्म होते हैं, तुम्हारे ऊपर जो भी ज्यादतियां होती हैं, जो भी तुम्हारे ऊपर चीटिंग भी हो जाती है, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया जाता है, तुम्हें गालियां भी दी जाती हैं, वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औरत होने की वजह से? नहीं, उनको पता है कि ये कहीं नहीं जाने की, उनको पता है ये अपने कोई फैसले खुद कर ही नहीं सकती, इसके माँ बाप भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और तुमने ऐसा दिखाया है कि तुम हो बेचारी,
तुम हो किसी काबिल नहीं हो, तुम धिक्कारने के ही काबिल हो, तुम जो है वो ठोकरें खाने के ही काबिल हो, तुम जिंदगी भर उसके दर पे, उसके कदमों में पड़े रहने के ही काबिल हो। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी था, ऐसा मैंने भी किया था, ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब तक उसको पता है कि मेरे सामने ही भीख मांगेगी, मेरे सामने ही रोएगी, मेरे सामने ही आके मांगेगी, तो पता है जब ये बात, आप जितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, कुछ भी कर लो, जब आपके अंदर वो चीज नहीं है ना कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर लूंगी, तब तक आप बहुत ही ज्यादा फॉर ग्रांटेड हो हर एक रिश्ते में। तुम्हारा, मैं ये कहती हूं कि लोगों का ना, इंसान का पढ़ा लिखा होना भी जरूरत नहीं है, इंसान की अप्रोच होना जरूरी है कि मेरे ऊपर कोई बुरा वक्त आया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो मैं खुद कुछ कर सकती हूं, मैं कर लूंगी। तुमने जहां अपने आप को ये सोचना शुरू कर दिया ना कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं, मैं तो किसी काबिल हूं ही नहीं, मुझे तो यही पालेगा तो पालेगा, वरना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुमने कभी सोचा है कि तुमने अपनी जिंदगी को सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द बना दिया है, तो फिर वो तो खेलेगा तुम्हारे साथ, वो तो करेगा, दूसरी जगहों पे भी मुंह मारेगा, और फिर आएगा कि हाँ ये तो होगी घर पे बैठी हुई, इंतजार कर रही होगी मेरा, बना हुआ होगा खाना गरम गरम, बनेंगी रोटियां गरम गरम। उसको पता है तुम्हें जितना भी गिरा लूं, पड़ी तो तुम्हें यही रहना है। मनी गिव्स यू फ्रीडम, ये बात तो मान लो और ये बात समझ लो। तुम्हारे ऊपर जब तक ये जिम्मेदारी, और तुम्हें अपने ऊपर ही अपनी जिम्मेदारी फील नहीं होती ना कि तुम्हें अपने लिए कुछ करना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जहां तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम सब कर सकते हो, तुम जो चाहे, जिस फील्ड में चाहे, जिस चीज में चाहे हाथ डालो, तुम सीख सकते हो, तुम कर सकते हो। तुम्हारी डिग्रीज ही तुम्हारा कैलिबर तय नहीं करती हैं, तुम्हारे स्किल्स तुम्हारा कैलिबर तय करते हैं कि तुम कुछ देख कर सीख सकते हो, कुछ देख कर करने की कोशिश कर सकते हो। तुम लोगों का पहला सवाल आता है, सरोवर तुम क्या करती हो? मैं जो करती हूं, तुम्हें पता है तुम उसमें अच्छे हो? नहीं, तुम्हें पता है, लेकिन तुम किस में अच्छे हो? तुम्हें बेहतर तौर पे पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, तो करो। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि नहीं तुम्हें एक शादी से, एक गंदी अब्यूजिव शादी से निकल जाना है, इस वजह से तुम्हें कुछ करना है। नहीं, अगर तुम अपनी शादी में बहुत खुश हो, बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही मामला आगे भी रखे, लेकिन फिर भी बताऊं क्या है, जब हम एक इंसान के ऊपर हर चीज को लाद देते हैं कि तुम्हें ही हमें पालना है, तुम्हें ही हमें खुश रखना है, तुम्हें ही हमें जो है वो फाइनेंशियली प्रोवाइड करना है, तुम्हें ही हमें ग्रोसरीज ला के देनी है, तुम्हें ही हमारे कपड़े बनाने, तुम्हें हमारे शौक पूरे करने, तुम्हें हमें घुमाना फिराना, सब कुछ तुम्हें करना है, तुम उसके लिए इरिटेशन बनने लगते हो। इन वॉट वेज? मैं बताती हूँ कि अगर तुम्हें अपने कोई शौक भी पूरे करने ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके पास जा जाके बोलना है कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। तुम्हें कब खुद खुशी होती है ये चीज करते हुए कि हाँ तुमने खुद से कुछ किया? तुम उसको गिफ्ट्स दो तो खुद से दो। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी जिम्मेदारियां नहीं है, उससे मांगो, दैट्स द थिंग, दैट्स हिज जॉब, आई नो दैट, एंड वो है इस्लामिकली कि वो है प्रोवाइडर, लेकिन खुद अपने आप में कुछ करने में खुशी महसूस होती है, एक बहुत ज्यादा खुशी कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने आप की वैल्यू अपनी नजरों में बनती है। ये सब कुछ करने से ये नहीं है कि भाई उसकी जॉब खत्म हो जाती है, अब जो करना है वो मुझे करना है। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। उसको करना है, वो है प्रोवाइडर, उसका फर्ज है तो ये करना, वो है सब कुछ करे, लेकिन तुम्हें उसके लिए दर्द सर नहीं बन जाना है। मेरे अगर अपने शौक है, और मेरे बहुत से शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत शौक है, मुझे हर चीज का शौक है, तो क्या मैं अगर शादी करूं तो इस वजह से करूं कि वो मेरे सिर्फ शौक पूरे करते रहे? मैं खुद भी तो कुछ करूं, मैं खुद भी तो कुछ कर सकूं। मैं हर चीज के लिए उसको परेशान ना करूं, हर बात पे नैग ना करूं, हर बात पे उसको परेशान ना करूं, हर बात चिड़चिड़ी ना हो जाऊं चीजों को लेकर। मेरा अपना एक टाइम होना जरूरी है कि हाँ यार मैं अपने लिए भी कुछ करती हूँ, मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, मैं अपना भी दिमाग कहीं और लगा रही हूँ, इस घर के अलावा मैं अपनी भी जिंदगी जी रही हूँ। देखो, घर बनाना, शोहर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सही नहीं हो तो कुछ आसपास सही नहीं है। तुम जितना भी एफर्ट डाल लो, अगर तुम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रही हो इस एनवायरनमेंट से, अपने आप को लेकर, अपने आप को देखकर कि तुम खुद कुछ नहीं करती हो, तुम दो तीन दिन कपड़े नहीं बदलती हो, तुम जो है वो फ्रेश नहीं होती हो, तुम या फिर बाहर नहीं जा पा रही हो, तुम अपनी मर्जी का कुछ खा पी नहीं सकती हो, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, तुम दूसरों पे डिपेंडेंट हो,
तुम क्या कर रही हो, तुम अपने आप को खत्म कर रही हो, और खत्म होते 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 तुम्हारा ये हाल हो जाता है कि तुम्हारी अपनी शक्ल भी देखने का दिल नहीं चाह रहा होता। और बहुत से रिश्तों में तो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, और ये बहुत नॉर्मल लिया जाता था, ये तो अब कुछ अवेयरनेस हो गई है 10-12 सालों से कि अब लोगों में एक चीज आ गई है कि नहीं, ये चीज बर्दाश्त नहीं करनी है। लेकिन मैं अभी भी बोलती हूँ कि अगर किसी रिश्ते में तुम्हारे साथ अब्यूज हो रहा है, तुम्हें मारा पीटा जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे साथ जो है वो धोखा हो रहा है, इनफिडेलिटी का मसला है, कुछ भी, वहां बर्दाश्त नहीं है, वहां बर्दाश्त नहीं करना है, वहां बैठ के नहीं लेना है सब कुछ। अगर तुम्हें अल्लाह से दुआ करनी हो, तुम्हें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ताला सबको सही कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मेरा भी इस बात पे यकीन है, लेकिन तब भी अल्लाह ताला ने जुल्म बर्दाश्त करने को मना किया है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें वहां से थोड़ा गैप लेना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बर्दाश्त करते रहना, पिटते रहना, ये कहीं की कोई समझदारी नहीं है कि अल्लाह ताला वो मुझे मार रहा है और मैं पिट रही हूं लेकिन आप सब सही कर दीजिएगा। अल्लाह ताला करेगा, लेकिन ये कोई हल नहीं है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि तुम बर्दाश्त करो, जुल्म बर्दाश्त करो। जुल्म बर्दाश्त करना नहीं है इस्लाम में। जरा सा भी कोई भी इस्लामिकली वुमेन हमें जहन में आती है कि बहुत इस्लाम को मानती है, बहुत इस्लामिक तरीकों पर चलती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बताई हुई जिंदगी पर चल रही है, कुरान को फॉलो कर रही है, उस हर एक औरत को देख लो, उसको अपने हुकूक पता है, वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उसको पता है जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसको पता है कि उसको कहीं मना नहीं है कि उसको इंडिपेंडेंट होना है, उसको फाइनेंशियली अपने लिए कुछ करना है, उसको कोई बात नहीं, उसको कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर देना है, उसको कहीं और कोई काम करना है, उसको पता है कि उसको पूरी जिंदगी सीखते रहना है, उसको नई नई चीजें सीखनी है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, उसको पता है, उस औरत को पता है। ये सब चीजें इस्लाम में हैं, यहाँ कहीं पे भी इस्लाम में ये सब मना नहीं है कि तुम कमाओ नहीं, तुम घर बैठो, तुम्हें बस 4 दीवारी में रहना है, तुम्हें सिर्फ बच्चों को देखना है, तुम्हें अपना ख्याल नहीं रखना है, ये सब इस्लाम में नहीं है। तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए, तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो भी बन पड़ता है वो करना है। और इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम्हें अब घर के खर्चे उठाने हैं, तुम्हें अब सारी जिम्मेदारी ले लेनी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मतलब है अपने लिए कुछ कर रहे हो, अच्छा फील होता जा रहा है, अच्छे होते जा रहे हो, बेहतर की तरफ जाते जा रहे हो, अपने बच्चों को सिखा रहे हो वही चीज, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, ठीक है। और तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम क्यों ऐसा उससे इमेजिन कर रही हो कि मैंने अगर कमाना शुरू कर दिया, मैंने अगर मेरे पास कुछ पैसे वैसे आना शुरू हो गए तो वो तो बैठ जाएगा घर पर। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसको बताते रहो कि ये उसको करना है। क्यों मर्द कभी ऐसी औरत के लिए सेटल होता है जिसकी तरफ वो अट्रैक्टिव ना हो? कभी भी ऐसी औरत के लिए सेटल होगा मर्द अगर वो उसको अट्रैक्टिव ना लगे या वो उसको अच्छी ना लगे और वो उससे शादी कर लेता है? नहीं। तो फिर औरत से ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी बेसिक नीड्स जो उसको पूरी करनी है, मर्द की जो जिम्मेदारी है, तो वो उसको छोड़ दे? क्योंकि अगर वो उसके बारे में बात करेगी या वो किसी भी मटीरियल चीज के बारे में बात करेगी तो वो गोल्ड डिगर है। आई मीन वाही, मतलब सबसे ज्यादा जो इस चीज पूरी शादी में इन्वेस्ट हो रही है वो औरत हो रही है। घर वो अपना छोड़कर आ रही है, अपने सारे रिश्ते मामला सब कुछ जो है वो मोस्टली तुम ही अब डिसाइड कर रहे हो कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसका फोन उठाया, किससे नहीं। ये सब कुछ मर्द के आ जाता है सबके, कि तुम्हें मर्द को जो अच्छा लग रहा है वो औरत कर रही है, वो उसको खुश करने के लिए कर रही है। चाहे मर्द बोले ना बोले, बस उसने बता दिया अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होता, औरतें करना शुरू हो जाती हैं। औरतें उसकी थेरेपिस्ट बन जाती हैं, औरतें वहां उसका घर साफ कर रही हैं, औरतें उसके लिए खाना बना रही हैं, औरतें उसके बच्चे पैदा कर रही हैं, औरतें उसके बच्चे पाल रही हैं। और मर्द को सिर्फ और सिर्फ घर के अखराजात पूरे करने में और औरत को इज्जत देना इतना मुश्किल हो जाता है कि हमारा वो एक्सपेक्ट करना भी हमारी गोल्ड डिगिंग कहलाती है कि गोल्ड डिगर है, ये तो है ही मटीरियलिस्टिक, इनको तो आती ही सब बातें, इनको तो दिमाग में यही चलता रहता है। जी नहीं, दिस इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू फॉर अ वुमन। एक उसको इज्जत दे लो, उससे तमीज से रह लो, तमीज से इन द सेंस उसकी इज्जत करवाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नाम पर आ रही है वो उस घर में, उसकी इज्जत करवाओ और उसकी तमाम अखराजात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये है इस्लाम में कि तुम्हारा पैसा भी उसका है और उसका पैसा भी उसका है। She can do everything for herself, for her peace, for her improvement, for her betterment. तो भाई अगर अपनी इज्जत तुम खुद नहीं कर सकोगी, नहीं करवा सकोगी किसी और से नहीं करवा सकोगी, अगर तुम्हारी इज्जत तुम खुद नहीं कर सकती,
तुम पे डिपेंड करता है आगे वाला बंदा तुम्हें कैसे ट्रीट करता है। मैं ये मानती हूँ और मुझे पता है ये बात कि ठीक है, दूसरे बंदे की भी बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन अपने आप को बेचारगी वाली नजर में रखना, बेचारी बना के रखना, ये सब तुम कर रहे हो, ये और कोई नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। फॉर मी इट्स द सेम थिंग लाइक दिस कि अगर मुझे उस टाइम पे देख लो तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, मैं कुछ भी ले सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती थी उस रिश्ते में रहने के लिए। लेकिन अब अगर मेरे पास वो ही रिश्ता, वैसी ही सिचुएशन सब हो, मैं एक डिफरेंट हूं और मुझे पता है कि मेरी सिचुएशन भी डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ मी। आई डोंट वांट बी दैट पर्सन दैट आई वॉज। मैंने सीखा है उससे। मैं जब तक डोरमैट बनी रहूंगी, मैं डोरमैट भी बनाया जाएगा, मुझे कहीं पर कोई उससे इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मुझे डोरमैट अब नहीं बनना है, ना उसके थ्रू, ना उसके घर वालों के थ्रू, ना उसके रिश्तेदारों के थ्रू, तो मुझे कोई डोरमैट नहीं बना सकता, मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने टाइम, बुरे टाइम के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब अगर मेरे पास वो सिचुएशन है, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। अपनी गलतियों से सीखो, जो जो हो चुका, जो जो खत्म हो चुका, जो जो पीछे रह चुका, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करो। इट इज इंपॉर्टेंट। लिटरली मैं बता रही हूँ, तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि तुम बहुत बेचारी, बहुत अच्छी, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती, मैं किसी के आगे आवाज नहीं उठाती, अगर तुम ऐसी हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है, जो हो, ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू अदर्स, इट्स ओके। लेकिन अगर तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हें आता है गुस्सा, तुम्हें बोलना है बातों पर, तुम्हारा है पॉइंट ऑफ व्यू, तुम बोलती हो, तुम रखती हो अपनी बात, तो वैसे ही रहो। डू नॉट प्रिटेंड। नहीं अपने वो बर्दाश्त करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें जलील कर रही है, अंदर से तोड़ रही है, अंदर से खत्म कर रही है। वो चीजें बर्दाश्त करना बंद कर दो। और उसके लिए बहुत जरूरी है अपने पांव पर खड़े रहना, अपने लिए कुछ ऐसा होना। क्योंकि सबसे पहले सवाल आता है कि अगर ये चीज खत्म हो गई तो जाऊंगी कहां। घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वाले हर किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड आई नो दैट। और आपको खुद अपना आप, हम जब शादी के अगले दिन, लिटरली जब हम लोग, आप तुम लोगों ने सबने ये फील किया होगा, हम शादी के अगले दिन अपने घर जाते हैं, वो घर अपना ही नहीं लगता। वो घर लगता है कि अभी हम आए हैं मेहमान और अभी हमें जाना है वापस। ठीक है, वो वाला घर भी अभी अपना नहीं लग रहा है, लेकिन वो घर भी अपना नहीं लग रहा होता, वो वैसा वाला नहीं रहता जो आज से एक दिन पहले था। जब तुम शादी के बाद, शादी खत्म हो जाने के बाद तुम उस घर में जाते हो, वो वैसा नहीं होता। आपको अपना आप खुद ब खुद बोझ लगने लगता है कि यार हम तो अपने घर के हो गए थे ना, हम तो अपने घर के थे ना, हम यहां क्यों आके बैठ गए। वो बहन भाई वैसे नहीं रहते, नहीं करते सपोर्ट। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम खुद की सपोर्ट बन सको। मैं नहीं कहती बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लेना है, 2 साल 3 साल में तुम्हें कुछ बन के निकल जाना है, लेकिन भाई कुछ तो करो, कहीं से तो स्टार्ट लो। तुम्हें क्या पता अल्लाह कितना नवाजने वाला है, अल्लाह की तो कोई लिमिट ही नहीं है नवाजने की। तुम अपनी अप्रोच सही रखो, अपनी नीयत सही रखो, अपने काम सही रखो, खुद से ट्रू रहो, दुनिया से ट्रू रहो, अच्छी साफ सीधी नीयत से काम करते रहो, अल्लाह ताला मदद करेगा। कुछ सीखने की कोशिश करो। नहीं सीख सकते एक दिन में, तुम पूरे घंटे की वीडियो नहीं सीख सकते, नहीं करो घंटे की वीडियो, 5 मिनट का काम सीखो, 5 मिनट की प्रैक्टिस लगा दो, 10 मिनट उस पर गौर कर लो, आधा घंटा उस पर काम कर लो, 1 घंटा भी नहीं लगना पूरा। करने की तो कोशिश करो रोजाना। इट्स लाइक अ स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स समथिंग। स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करो। नहीं छलांगे लगानी है, नहीं कहीं पर पहुंच जाना है एक रात में, एक दिन में, नहीं होता कुछ भी। स्मॉल स्टेप्स, आई कैन अश्योर यू दैट कि स्मॉल स्टेप्स ही कहीं पहुंचाते हैं, बड़े बड़ी छलांगे कहीं नहीं पहुंचाती। आप थकते हो, आप खत्म होते हो और फिर छोड़ देते हो। डू इट फॉर योर सेल्फ। बी इंडिपेंडेंट। बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हें अपने फैसलों के लिए डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा जो फैसला हो, तुमने जो अपने लिए डिसाइड किया हो, वो तुम कर सको, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सुधार नहीं हो सकता। देखो, जो होना है ना वो होके रहता है। मर्द क्यों आपको छोड़ता है? मर्द आपको इसलिए छोड़ता है कि वो छोड़ सकता है, वो खत्म कर सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना अपने रिश्तेदारों पे, ना अपने घर वालों पर, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता। अपने फैसलों को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता।
मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ने के लिए ही करना है, लेकिन जो औरतें बहुत जलील हो रही हैं, बहुत खत्म हो रही हैं, जो 2-2 3-3 अफेयर्स बर्दाश्त कर रही हैं एक रिश्ते में रहते हुए, जो पिटती है रोजाना। मेरे पास कितनी औरतों का मैसेज आता है कि हमें बुरी तरह मारा गया है, मेरी माँ पर भी हाथ उठा दिया है मेरे शौहर ने, ये सब कुछ। तो तुम वो जो बर्दाश्त करी हो ना, वो सिर्फ तुम इसी वजह से बर्दाश्त करी हो। तुम ये मानो या ना कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, मेरा कौन करेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। इतनी इतनी चीजों के लिए हम डिपेंडेंट हैं कि मैं तब सोचती हूँ मैं भी वैसे ही थी, मैं भी मानती हूँ मैं भी वैसी थी, मैं भी उस सिचुएशन में थी। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। ये जो सबसे पहले हमें लॉयर्स बोलता है मेंटेनेंस का केस करो, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेंटेनेंस कुछ नहीं मिलती है कोर्ट के थ्रू, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं मिलती है। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, डू इट। मनी जो कहते हैं ना, पैसा थोड़ी हर कुछ सब कुछ खरीद सकता है, उनके पास पैसा है ही नहीं कि वो सब कुछ खरीद सके। मैं वाकई बता रही हूँ ये बात। ठीक है, बहुत जरूरी है, आपकी सेहत जरूरी है, आपका पीस ऑफ माइंड जरूरी है, बहुत जरूरी है, सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। बहुत सी चीजें लेकिन बेहतर हो सकती हैं, बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। एक जो मुस्तकिल की टेंशन होती है ना बैक ऑफ द माइंड कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे नहीं होगा, वो होगा भी या नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाता है। अल्लाह से मदद मांगो एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने बहुत से रास्ते, बहुत दिमाग खोल सकता है अल्लाह ताला। अगर तुम चाहो, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं कि जब तुम्हें किसी रिश्ते से निकलने के लिए, तुम्हें किसी को ख़त्म कर देने के लिए, तुम्हें किसी को दिखा देने के लिए करना है। तुम्हें सिर्फ अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बनना है कि हाँ, इंडिपेंडेंट होना क्या होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आजकल लड़कों में भी जो मुझे लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर लड़के के अंदर ये चीज हो कि हमें कमाना है, नहीं। तुम्हें उनके सामने ऐसा बनना है कि भाई तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है, अपनी जिंदगी में अपने बुढ़ापे को भी अब एक कुछ करते हुए गुजारना है, बैठकर नहीं गुजारना है। क्या फायदा है बैठकर, मुझे लगता है बैठने से सिर्फ एक जगह बैठे रहने से अपने आप को खत्म करना है कि आप कुछ करने के काबिल नहीं हो। आप खुद अपने आप को ऐसे बना रहे हो, मेरी तो इतनी एज हो गई है, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे हर एज में सब कुछ होगा। अपनी अप्रोच ये रखो और अपने बच्चों के लिए भी वही एग्जाम्पल बनो। खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर है, वसवसे आते हैं, उल्टी सीधी थॉट्स आते हैं, एंशियस होता है इंसान, डिप्रेशन में जाता है इंसान, अकेलेपन में पड़ता है इंसान। ये सब से आप निकल सकते हो जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होगे। हर चीज का सोचो, नहीं पता जिंदगी कितनी है लेकिन इंसान सोचता है, फिर भी सोचता है। तो हर चीज का सोचो कि अपने बच्चों के लिए कैसे बेहतर एग्जाम्पल बन सकते हैं, अपने बेहतर बच्चों को कैसे अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। तो आपको उसके लिए खुद कुछ करना होगा, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो आपको करता देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।